गांव के कोने में मिट्टी का छोटा सा घर था। उसी घर में रवि नाम का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा जलता ही नहीं था। मां मुस्कुराकर कह देती थी, बेटा मैं खाना खा चुकी हूं। लेकिन रवि जानता था कि मां झूठ बोल रही है। मां अपना पेट काटकर बेटे को खिलाती थी। रवि रात को छत की तरफ देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं हमेशा लोगों के सामने हाथ फैलाता रहूंगा? उसी रात उसने मन में कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए मैं गरीबी को हराकर ही दम लूंगा। स्कूल में रवि पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता था। बच्चे उसे गरीब कहकर चिढ़ाते। एक दिन एक लड़के ने पूरे क्लास में हंसते हुए कहा, अरे देखो गरीब का बेटा आ गया। सब हंस पड़े। रवि का दिल टूट गया, आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिराए। उसने बस अपने अंदर आग जला ली और खुद से कहा, आज ये लोग हंस रहे हैं, कल यही लोग मेरे सामने झुकेंगे। 12वीं के बाद रवि ने शहर जाने का फैसला किया। मां के पास देने को कुछ नहीं था। मां ने अपने आखिरी गहने बेच दिए और रवि के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर भरोसा था। मां ने कहा, बेटा ये मेरे जीवन की आखिरी पूंजी है, इसे संभाल कर रखना और कभी हार मत मानना। रवि शहर पहुंचा। उसके पास ना कोई अपना था, ना कोई सहारा। तभी उसे एक पुराना दोस्त मिला, राजू। राजू ने उसे गले लगाया और बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं। रवि को लगा जैसे भगवान ने उसकी मदद के लिए किसी को भेज दिया हो। कुछ दिन बाद रवि को एक छोटा सा काम मिल गया। वो दिन रात मेहनत करने लगा। पहली सैलरी आई तो रवि बहुत खुश हुआ। उसे लगा अब वो मां के लिए कुछ भेज पाएगा। तभी राजू ने कहा, भाई पैसे दे दे, मैं तेरे लिए एक अच्छी नौकरी लगवा दूंगा, तू बस भरोसा कर। रवि ने बिना सोचे अपने सारे पैसे राजू को दे दिए, क्योंकि गरीब के पास पैसे कम होते हैं लेकिन भरोसा बहुत होता है। अगले दिन रवि उठा तो राजू गायब था। फोन बंद था, कमरा खाली था। रवि सड़क पर खड़ा रह गया, जेब खाली और दिल टूटा हुआ। उस रात रवि फुटपाथ पर बैठकर बहुत रोया। पहली बार उसे समझ आया कि दुनिया में दोस्ती भी मतलब की होती है। लेकिन उसी रात उसने खुद से कहा, रवि ये धोखा तुझे कमजोर नहीं करेगा, ये धोखा तुझे मजबूत बनाएगा। अगले दिन रवि ने होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। सुबह से रात तक प्लेटें मांजता, झाड़ू लगाता, कभी कभी लोगों की डांट भी खाता, लेकिन वो चुप रहता। रात को फुटपाथ पर सो जाता। ठंडी हवा शरीर में चुभती थी, भूख पेट में जलती थी, पर उसके सपने की आग उससे भी ज्यादा जलती थी। रवि ने देखा कि लोग गरीब को इंसान नहीं समझते। गरीब की मेहनत सबको दिखती है, लेकिन गरीब का दर्द किसी को नहीं दिखता। कई बार उसे बचा हुआ खाना मिलता, लेकिन वो उसी में खुश हो जाता, क्योंकि उसे पता था ये समय हमेशा नहीं रहेगा। महीनों बाद रवि ने थोड़ा पैसा बचा लिया। उसने सोचा, अब छोटा सा काम शुरू करता हूं ताकि जल्दी आगे बढ़ सकूं। उसने एक दुकान में पार्टनरशिप की। दुकान के मालिक ने बड़े प्यार से कहा, भाई तू पैसा लगा दे, काम मैं संभाल लूंगा, मुनाफा आधा आधा। रवि ने फिर भरोसा कर लिया। उसने अपनी सारी बचत उस दुकान में लगा दी। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि कागजों में चालाकी थी। मालिक ने उसे बाहर निकाल दिया। रवि फिर से लुट गया, फिर से खाली हाथ रह गया। उस दिन रवि की आंखों में गुस्सा था। वो सड़क पर खड़ा होकर सोच रहा था, आखिर मेरी किस्मत में सिर्फ धोखा ही क्यों है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान अब बस बहुत हुआ, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। अब मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि दुनिया मेरे सामने झुकेगी। उसी दिन रवि ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, वो सीख भी करेगा। क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मेहनत को सही दिशा देने वाले कम होते हैं। रवि सुबह 5 बजे उठता, होटल में काम करता और रात में किताबें पढ़ता। वो सीखने लगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बिजनेस कैसे चलता है, मार्केटिंग क्या होती है और सेल्स कैसे की जाती है। लोग उसे पागल समझते थे। लोग कहते, अरे ये तो बर्तन धोता है, ये क्या सीखेगा, ये जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। रवि बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था असली जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से दिया जाता है। एक दिन होटल में एक अमीर आदमी आया। वो रोज उसी होटल में खाना खाने आता था। उसने रवि को देखा कि वो कितनी ईमानदारी से काम करता है, कैसे बिना शिकायत किए मेहनत करता है। उसने रवि को बुलाया और पूछा, तू इतनी मेहनत क्यों करता है, तेरी आंखों में अलग सी चमक क्यों है। रवि ने सिर झुकाकर कहा, साहब मैं गरीबी से लड़ रहा हूं, मैं अपनी मां को खुश देखना चाहता हूं।
आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या तू मेरे लिए छोटा सा काम करेगा? मैं तुझे एक मौका देना चाहता हूं। रवि ने तुरंत हां कर दी। उस आदमी ने उसे ऑफिस के छोटे काम दिए, डिलीवरी, मैनेजमेंट, पेपर वर्क। रवि ने दिन रात मेहनत की। उसने कभी देर नहीं की, कभी बहाना नहीं बनाया। धीरे धीरे ऑफिस के लोग रवि की मेहनत देखकर हैरान हो गए। वही आदमी रवि पर भरोसा करने लगा और कुछ महीनों बाद उसने रवि को पक्की नौकरी दे दी। रवि की जिंदगी में पहली बार उम्मीद की रोशनी आई। अब रवि की सैलरी अच्छी थी, लेकिन उसने पैसे को उड़ाया नहीं। उसने पैसे को बचाया और सही जगह लगाया। उसने छोटे स्तर पर ऑनलाइन काम शुरू किया। उसने सीखा कि इंटरनेट पर बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश किया, हर दिन खुद को बेहतर बनाया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा, उसका बिजनेस चल पड़ा, उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ सालों में रवि ने अपना छोटा ऑफिस खोल लिया, फिर टीम बनाई और कुछ ही समय में उसका काम इतना बढ़ गया कि वो लोगों को नौकरी देने लगा। वही रवि जिसे कभी लोग गरीब कहकर हंसते थे, अब वही रवि कई लोगों का सहारा बन चुका था। एक दिन रवि ने अपनी मां को शहर बुलाया। मां स्टेशन पर उतरी तो कपड़े पुराने थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों में चिंता थी। लेकिन जैसे ही मां ने रवि को देखा, मां रो पड़ी। रवि ने मां के पैर छुए, मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। रवि मां को एक बड़े घर में ले गया। मां ने चारों तरफ देखा और कांपती आवाज में पूछा, बेटा, ये घर किसका है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, मां, ये आपका घर है। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने रवि को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तू सच में मेरा राजा बन गया। रवि की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, मां, मैं राजा नहीं बना, मैं बस आपका बेटा हूं। मैं बस वो बेटा हूं जिसने आपकी भूख देखी थी, आपके आंसू देखे थे और उसी दिन ठान लिया था कि अब मैं हारूंगा नहीं। कुछ दिनों बाद वही राजू वापस आया जिसने रवि की पहली सैलरी लूटी थी। राजू अब गरीब हालत में था, चेहरे पर शर्म थी। उसने कहा, भाई रवि, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दे। मैं मजबूरी में भाग गया था, मुझे एक मौका दे दे। रवि ने उसे देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में पुराना दर्द लौट आया, लेकिन अब रवि कमजोर नहीं था, अब रवि बदला हुआ इंसान था। रवि ने शांत आवाज में कहा, राजू, तूने मुझे लूटा नहीं था, तूने मुझे जगा दिया था। अगर तूने धोखा नहीं दिया होता तो शायद मैं आज भी भरोसे की दुनिया में सो रहा होता। रवि ने आगे कहा, मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन मैं तुझे अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकता। राजू की आंखें झुक गईं, वो चुपचाप चला गया। रवि उस दिन अपनी मां के पास बैठा और सोचने लगा, जिंदगी ने उसे कितने दर्द दिए, कितने धोखे दिए, कितनी बार तोड़ा, लेकिन हर बार उसने खुद को फिर से बनाया और उसी मेहनत ने उसे आज यहां तक पहुंचा दिया। रवि ने उस रात एक बात समझी, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी आत्मविश्वास की कमी होती है। और धोखा इंसान को तोड़ता नहीं, धोखा इंसान को मजबूत बनाता है, अगर इंसान हार ना माने तो। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी चमक रही थी और उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उसकी आंखों में जीत थी। रवि ने खुद से कहा, अगर तुम आज गरीब हो, अगर लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, अगर तुमसे धोखा हुआ है, तो याद रखना, ये तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, ये तुम्हारी कहानी की शुरुआत है। क्योंकि जो इंसान दर्द से सीख जाता है वो दुनिया को जीत जाता है, और जो इंसान धोखा खाने के बाद भी उठ खड़ा होता है वही असली शेर होता है। धोखा खाने वाला कमजोर नहीं होता, कमजोर वो होता है जो धोखा खाने के बाद भी हार मान ले।